चलो तो लेट्स अपन आज ये देख लेते हैं कि अपन वैम्प सर्वर जो है वो डाउनलोड कैसे करेंगे, राइट। तो वैम्प सर्वर ये ऑफिशियल साइट है, राइट, है ना। इस पे आप लोगों ने यहाँ से डाउनलोड किया होगा ये 64 और 32, जो भी 64 बिट होगा तो 64 ही लिया होगा, है ना। Yes, sir. अब ये जो आ रहा है ना डाउनलोड, यार अब 64 है तो 64 के चेंज लॉग पे चले जाना, ठीक है है. ना। और 32 है तो 32 के चेंज लॉग पे चले जाना। तो मैं 62 के वो 64 के चेंज लॉग पे गया हाँ. और यहाँ पर नीचे आओगे ना, यहाँ पे नीचे आ जाना, है ना। नीचे आने के बाद अपने को क्या चाहिए, यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेना। अपने को चाहिए जैसे, और नीचे आ गए, वैम्प चाहिए, वैम्प, राइट, ये है ना वैम्प, राइट। तो इस पे इसके ऊपर जाना, वैम्प के ऊपर, राइट, चेन लॉग वैम्प। वैम्प के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको सारे वो मिल जाएंगे, इसके जो भी और पुराने वर्जन्स. हाँ पुराने वर्जन जो होंगे ना, हाँ. वो आपको मिल जाएंगे। ये फाइल्स है ना, फाइल्स टैब, यहाँ पे जाना। और फाइल स्टेप पे जाने के बाद ये वैम्प 2 आ रहा है, वैम्प 2, हाँ. इसके ऊपर जाना, ठीक है। ठीक है. और वैम्प 2 के ऊपर जाने के बाद ये 2.2 आ रहा है, हाँ. ये वाला डाउनलोड कर लेना। तो एक 2012 का. नहीं इसका, हाँ ये 2012 का मतलब जो भी अब वो है मॉडिफिकेशन है, क्योंकि मैं भी यही यूज करता हूँ, है ना। अधिकतर जो है बेसिकली यही यूज किया जाता है अभी। ठीक है. ये यूज करोगे तो बहुत मतलब कम एमबी का है, ये ज्यादा एमबी का भी नहीं होगा, 40-50 एमबी का होगा। 27 है सर। हाँ ये 27 बोला कार्तिक का. हाँ तो वही है 27-28 MB का है। तो ये वाला डाउनलोड करना है, इसमें सारा काम सही चलेगा इजीली, बिल्कुल। ठीक है. कोई DLL की एरर नहीं आएगी, कोई तुम्हारे फोल्डर के वर्चुअल उसकी कोई एरर नहीं आएगी, किसी भी चीज की एरर नहीं आएगी इसमें, ठीक है. ठीक है। ठीक सर. चलो तो यहाँ से एक बार डाउनलोड करने का ट्राई करना, और यहाँ से डाउनलोड करके एक बार चेक करोगे तब हो जाएगा वो। सर एग्जैक्ट ये लिंक एक बार कॉपी करके रख दीजिए ना सर। अच्छा ठीक है, मैं चैट विंडो में शेयर कर देता हूँ। हाँ सर, शेयर कर दो. चैट से ले लेना, चैट विंडो में मैंने शेयर कर दिया। चलो तो करें चलो स्टार्ट। यस सर, करो. और कुछ प्रॉब्लम? नो देखो बेसिकली जो अपन ने ऑपरेटर पढ़े थे, तो ऐसा तो कुछ इशू लग नहीं रहा है मुझे कि ऑपरेटर को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो है उनको सबको पता ही होगा कि किस तरह से कैसे काम करते हैं, राइट। तो अपन आगे चलते हैं, और आगे चलते अपन देखते हैं कि अपन ये ऑपरेटर्स के बाद जो टॉपिक आता है ना, वो आता है अपना कौन सा, आज के जो अपने टॉपिक्स रहेंगे वो अपन देख लेते हैं एक बार, राइट। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट प्लस प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने बताया था कि अपन एक प्रोजेक्ट रन करके देखेंगे, लाइक एट द एंड ऑफ अपन PHP के बाद क्या कर सकते हैं, राइट, किस तरह का प्रोजेक्ट बनता है, राइट, कैसा प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते, राइट। तो वो हम देखेंगे थोड़ा सा ओवरव्यू प्रोजेक्ट का, राइट। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की, राइट, अब अगर कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते, लाइक अपन ने कल एक प्रोग्राम बनाया था, राइट, तो उसका अपन ने एग्जीक्यूशन किया था, राइट। तो एग्जीक्यूशन करने पर क्या हुआ था कि पूरा प्रोग्राम जो होता है ना, प्रोग्राम की जो अप्रोच होती है अपनी PHP के अंदर या फिर अपन का मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो होती है क्या, टॉप टू बॉटम होती है, राइट। तो टॉप से लेकर बॉटम तक, राइट, पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, राइट, नॉन स्टॉप, मतलब वो कहीं पे भी नहीं रुकेगा, राइट। क्यों क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखी है ना, राइट, वो सब की सब क्या होंगी, एग्जीक्यूटेबल है, राइट, वो सारी की सारी क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी, राइट। अब बेसिकली अगर अपन यही चाहें, राइट, अपन कंट्रोल चाहते हैं उसके अंदर, राइट, किस तरह से कि लाइक कोई स्टेटमेंट है, राइट, वो पर्टिकुलर टाइम पे ही एग्जीक्यूट हो, राइट, या वो स्टेटमेंट कोई स्टेटमेंट ऐसी हो जो मैनी टू मैनी टाइम एग्जीक्यूट हो, राइट, ऐसे अगर अपन कुछ चाहते हैं, राइट, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होती है। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो होती है ना, वो आपकी 3 टाइप में होती है, राइट। पहली जो होती है वो क्या होती है, ब्रांचिंग या फिर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बोले तो हम निर्णय ले, हम कुछ डिसीजन ले, उसके बाद क्या हो, एग्जीक्यूट हो, राइट। एंड सेकंड होती है इटरेटिव, राइट, लूपिंग स्टेटमेंट। और थर्ड होती है और लास्ट होती है हमारी क्या, जंपिंग स्टेटमेंट। तो एक एक करके हम इनको भी देखेंगे, राइट, कि
लूपिंग स्टेटमेंट क्या होती है, ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या होती है, या फिर जंपिंग स्टेटमेंट क्या होती है, राइट। और इनको अपन एग्जांपल भी देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांचिंग या फिर डिसीजन मेकिंग या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट। आप तीनों नाम आपको मिल सकते हैं, लाइक ब्रांचिंग बोल सकते हो, जंपिंग वो सॉरी डिसीजन मेकिंग बोल सकते हो, या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट आप इनको बोल सकते हो, राइट। तो पीएचपी एग्जीक्यूट प्रोग्राम सिक्वेंशियली, जैसा कि अभी मैंने अपन ने बात की थी कि जो प्रोग्राम होता है नॉन स्टॉप टॉप टू बॉटम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, राइट। समटाइम अ प्रोग्राम रिक्वायर चेकिंग ऑफ सर्टेन कंडीशन, राइट। मतलब समटाइम क्या होती है कि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स आ जाती है कि अपने को कुछ जो काम है लाइक वो कंडीशन के बेस पे करना होता है, राइट। कि अगर ऐसा हो तो ये हो, ना हो तो क्या हो, राइट। अपन जनरल वे में बात करें तो, राइट। इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन PHP प्रोवाइड वेरियस की कंडीशन स्टेटमेंट टू चेक कंडीशन। मतलब हमारे पास ऐसा कंडीशनल स्टेटमेंट जो है ना, राइट। अगर आपको कंडीशन चेक करनी है आपके PHP प्रोग्राम के अंदर तो हमारे पास बहुत सारे कंडीशनल स्टेटमेंट हैं, राइट। एंड कंडीशनल स्टेटमेंट काम किस तरह से करते हैं, राइट। तो PHP प्रोवाइड वेरियस की कंडीशन स्टेटमेंट टू चेक कंडीशन एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्राइटेरिया, राइट। तो जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट होंगे, लाइक एक तो है नहीं, हमारे पास बहुत सारे होंगे, वो भी हम देखेंगे कौन कौन से होंगे, राइट। तो जो भी हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होंगे वो किस तरह से काम करेंगे, हमारा सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे और अकॉर्डिंग टू कंडीशन, राइट। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो क्या होगा, अपना जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। तो दीज स्टेटमेंट आर कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं, जो इस तरह का काम करती हैं स्टेटमेंट्स, राइट, उनको हम क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, क्या सिंपल इफ, राइट, एल्स इफ, सॉरी सिंपल इफ एल्स, लैडर इफ, नेस्टेड इफ और स्विच केस। ये चार तरह के आपके क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, सॉरी पांच तरह के होते हैं, है ना, सिंपल इफ एल्स, लैडर इफ, नेस्टेड इफ और स्विच केस। तो पांच तरह के आपके क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन काम करेंगे। किस तरह से करेंगे वो भी अभी अपन देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इफ की। सिंपल इफ किस तरह से काम करता है, राइट। टेक एन एक्सप्रेशन इन पैरेंथेसिस एंड अ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, राइट। मतलब कहने का तात्पर्य है कि राइट ये क्या करता है, आपसे एक एक्सप्रेशन लेता है। अब एक्सप्रेशन क्या होती है, जो हम कल देख चुके हैं, राइट। एक्सप्रेशन क्या होती है जो कल हमने डेफिनेशन में देखा था, राइट। तो एक्सप्रेशन क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, राइट। अब ऑपरेंड क्या होते हैं, राइट, वेरिएबल या फिर कांस्टेंट के फॉर्म में जो होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड कहलाते हैं, राइट। तो टेक एन एक्सप्रेशन इन पैरेंथेसिस, ये जो भी एक्सप्रेशन लेती है वो पैरेंथेसिस के अंदर लेती है, लाइक जैसा कि आप सिंटैक्स के अंदर देख सकते हो, राइट। एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और वो पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है, एंड स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, राइट। तो इसके पास क्या हो सकता है कि इसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकता है और एक स्टेटमेंट भी हो सकती है। अगर एक कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट और एंड हो रही है, राइट, ये इफ है, राइट। हम क्या पढ़ रहे हैं, इफ ही पढ़ रहे हैं, राइट। हमने देखा था एक्सप्रेशन जो पैरेंथेसिस में है और ये जो इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग हो रही है ये क्या कहलाता है, इसका इफ का ब्लॉक कहलाता है, राइट। ये क्या कहलाता है, इफ ब्लॉक। इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है, राइट, ठीक है। इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूट, राइट। अगर ये ट्रू है, राइट, जो एक्सप्रेशन होगा ना इसका बिहेवियर दो ही होंगे, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, राइट। ऐसे कुछ नहीं होगा कि इसके ना चार पांच बिहेवियर होंगे, कभी ट्रू कभी फॉल्स कभी क्या, ऐसे कुछ नहीं। या तो ट्रू बिहेवियर होगा या फिर फॉल्स बिहेवियर होगा, राइट। अगर ट्रू है तो ही क्या होगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये ब्लॉक ऑफ कोड स्किप्ड हो जाए, राइट। ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। तो इसके भी पे हम एक प्रोग्राम देखते हैं, ये सिंटेक्स आप सब लोग देख लो एक बार, राइट। इफ के बाद एक्सप्रेशन होगी, राइट। एक्सप्रेशन मैंने बता ही दिया कि किस तरह से बनती है हमारी, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, ऑपरेटर एंड और ऑपरेंड। ऑपरेंड, राइट। और ऑपरेंड के फॉर्म में भी हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट, राइट। तो हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। इसके यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, राइट। तो PHP की स्टार्टिंग अपन इसी तरह से करते हैं, राइट। सेव किया मैंने, सेव क्या करूंगा मैं, वैम्प के अंदर ही करूंगा। तो वैम्प मुझे क्या मिलेगा, मेरे पास दो ही ड्राइव है तो डी में ही मिलेगा, राइट। वैम्प www, राइट, और वर्कशॉप, ठीक है। और इसके अंदर मैंने आपका फाइल बना दी if.php,
करेक्ट। यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैंने जाके क्या कर दिया, कमेंट बना के पहले क्वेश्चन लिख दिया, राइट। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इज पॉजिटिव, राइट। अब अपने को ये चेक करना है कि जो भी हम एक नंबर लेंगे, अभी तक हमने इसमें यूजर से नंबर लेने की बात की नहीं, और यूजर से नंबर लेना इसमें इतनी अर्लियर आता भी नहीं है, राइट। और यूजर से नंबर लेने के लिए कुछ में ऐसा कोई स्पेशल फंक्शन नहीं बना हुआ है, जैसे कि सी में स्कैनर पे और जावा में अपने पास क्लासेस है, स्कैनर, डेटा इनपुट स्ट्रीम या फिर जी ऑप्शन पे। ऐसा कुछ तरीका नहीं है इसमें। जो हम बात करते हैं यूजर से नंबर लेने की, राइट, तो वो हम किसकी बात करते हैं, HTML फॉर्म की बात करते हैं, राइट। ठीक है, HTML फॉर्म की बात करते हैं, राइट। HTML फॉर्म के जरिए हम क्या करते हैं, इसमें यूजर से इनपुट लेते हैं, राइट। तो HTML फॉर्म के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा कोई क्वेश्चन ना है, उससे पहले मैंने बता दिया कि अपन यूजर से नंबर अभी इसमें नहीं लेंगे। कल अपन ने वेरिएबल बनाना देखा ही था, कैसे बनाते हैं हम, डॉलर साइन से, डॉलर नम इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आपको रखनी हो आप यहाँ पे रख सकते हो, राइट। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्या, कि आपको चेक करके बताना है कि जो नंबर अपन ने लिया है वो पॉजिटिव है क्या। अगर है तो प्रिंट हो जाए, नहीं है तो कुछ भी नहीं हो, करेक्ट, राइट। हमने तो एक ही चीज के भी हमको डिसीजन लेना ना, क्या पॉजिटिव है क्या, बस, राइट। आपके पास और कोई काम बोला क्या, अभी नहीं बोला क्वेश्चन ने, राइट। जब अगर क्वेश्चन आपके पास मोर देन वन कंडीशनल रखे, मोर देन वन सिचुएशंस रखे, तब अपने को स्विच करना पड़ेगा आगे की स्टेटमेंट्स की तरफ, राइट। बट अभी मेरा क्या काम है, सिर्फ पॉजिटिव है क्या ये बताना है, बाकी और कुछ बताना है नहीं बताना, राइट। तो मैंने क्या लगाया, इफ। अब इफ के ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है, राइट, और ये क्या होती है, इसकी बॉडी होती है, बॉडी ऑफ द इफ, राइट। मतलब इसके अंदर जो भी आप काम करोगे ना वो इफ का पार्ट रहेगा, राइट। और वो कब चलेगा पूरा, जब इफ ट्रू होगा, राइट। तो एक्सप्रेशन बनानी है मुझे, राइट। अपन ने यही देखा था सिंटेक्स के अंदर कि इफ के अंदर क्या होता है, अपना अपने को एक एक्सप्रेशन देनी होती है, राइट। तो एक्सप्रेशन कैसे बनेंगे अपन पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव कौन सा होता है, जो सारे क्या होते हैं जीरो से हायर होते हैं, राइट। तो मैंने क्या करा, डॉलर नम अगर ग्रेटर है किससे, जीरो से, राइट। तो ये ब्लॉक है, राइट। और इस ब्लॉक के अंदर आके मैंने क्या कर दिया, इको डबल कोट्स, मुझे फिक्स मैसेज प्रिंट करना है, फिक्स मैसेज प्रिंट करना है, इसका मतलब डबल कोट्स, लाइक अ नंबर इज पॉजिटिव, करेक्ट, राइट। अब सेव करते हैं और सेव करके इसको रन करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वैम्प स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने वैम्प स्टार्ट किया और 3 स्टेप्स अब आपको पता होंगे, राइट, ओके। तो अब अपन जाते हैं 127 और 127 के बाद अपने को कहाँ जाना है, अपने वर्कशॉप वाले फोल्डर में, और if.php, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ क्या है, नंबर इज पॉजिटिव, मतलब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, राइट। अब सिचुएशन आपने कहा कि सर सिचुएशन कैसे बनी है, राइट। अब ये तो एग्जीक्यूट हो रहा है, अब ये एग्जीक्यूट कब नहीं होगा, राइट, जब आपका नंबर क्या होगा, लेस देन 0 होगा, राइट। अब -5 क्या होता है, लेस देन 0 होगा, राइट। एक बार सब म्यूट कर लेना, अच्छा ओके सब म्यूट है, ठीक है। अब लेस देन 5 जो होता है ना वो क्या होता है, 0 से कम है। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, -5 ग्रेटर है क्या 0 से, राइट। अब ग्रेटर देन ये कौन सा ऑपरेटर, अपना रिलेशनल ऑपरेटर कल अपन ने देखा था, रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आता है, राइट। तो -5 जो बड़ा है क्या किससे, 0 से। ऐसा है पॉसिबल है कि -5 कभी बड़ा होता है 0 से, नहीं पॉसिबल नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। अब फॉल्स आने पे क्या होगा, इफ एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा, राइट। इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा तो यहाँ पे भी आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, ब्लैंक, कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। क्योंकि ब्लॉक, राइट, बेसिकली क्या कहलाता है, ब्लॉक। और ब्लॉक किसका, इफ का ब्लॉक, राइट। ये इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, करेक्ट, राइट। आई बात समझ में, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन ये कह दे, है ना, क्वेश्चन ये कह दे, राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। अब इसमें दो बातें हो गई, एक तो पॉजिटिव चेक करना और एक नेगेटिव चेक करना है, राइट। तो क्या ये से पॉसिबल है क्या, लेट्स डू, राइट। अपन ने एक नंबर लिया, डॉलर नम इक्वल्स टू 5, राइट। इफ से अपन ने बनाया, डॉलर नम ग्रेटर देन 0,
राइट, और इसके अंदर अपन ने लिख दिया इको नंबर इज पॉजिटिव, राइट। अब मुझे मैसेज नेगेटिव वाला भी चाहिए, तो कहाँ लिखूंगा मैं वो मैसेज, राइट। इस इफ के अंदर तो लिख नहीं सकता, क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तो वो हो नहीं सकता, राइट। अब कहाँ लिखूं मैं, या तो इसके बाहर लिख देंगे। अब इसके बाहर क्या लिखेंगे, नंबर इज नेगेटिव, राइट। या तो इसके पहले लिख सकते हैं, इसके अंदर तो नहीं लिख सकते ना कुल मिला के, या तो बाहर लिखेंगे या मतलब बाहर में ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे। अब इसके अंदर लिखने का कोई सेंस ही नहीं, राइट। तो मैं यहाँ पे नंबर क्या ले लेता हूँ, -15, राइट। तो अभी क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट होगा, कोई एरर है नहीं, अगर एरर होगी तो मैं वैसे ही डिस्प्ले हो जाएगी, राइट। और एग्जीक्यूट होगा तो क्या आएगा आपका आउटपुट, नंबर इज नेगेटिव, मतलब हमारा प्रोग्राम सही है। मतलब हम एक इफ के साथ क्या कर सकते हैं, दो सिचुएशन चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट। मतलब हमारा एग्जीक्यूशन सही हो रहा है। चलो, अब कभी भी अगर अपन प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स मेरे को दोनों करने चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि एक बार में हमारा प्रोग्राम चल गया तो सही चलेगा, और क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है, राइट। मतलब जितने आपने इको लिखे हैं ना इफ से रिलेटेड, राइट, इस प्रोग्राम से रिलेटेड कितने इको लिखे हैं आपने, वो एट अ टाइम हर एक इको चलना चाहिए। ऐसे ऐसे आपको सारी सिचुएशन बना के चलनी है, ऐसे ऐसे आपको सारे केसेस बना के चलना है। मतलब इस प्रोग्राम से रिलेटेड आपने जो भी प्रोग्राम, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम के अंदर कितने इको लिखे हैं वो सारे इको एक बार चला लो। तो अभी तो मेरा एक इको चला है, एक और इको चलाना है, कौन सा, ये वाला चलाना है। अब इसके लिए मुझे क्राइटेरिया क्या लेना पड़ेगा, 0 से बड़ा ही लेना पड़ेगा, राइट। अब 0 से बड़ा लेंगे, करेक्ट। तो 0 से बड़ा लेंगे तो क्या होगा, चलो चेक करते हैं। तो क्या 15 बड़ा है 0 से, ट्रू, तो ये एग्जीक्यूट होगा, राइट, होगा नहीं होगा, ओके। और ये ब्लॉक जो था वो यहाँ तक का था, मतलब इफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक की थी, राइट। कंडीशन चेक करने के बाद कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए इफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक की थी। अब ये जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, इफ का पार्ट है क्या, ये डिपेंडेंट है क्या इफ के ऊपर, नहीं। जबकि मैं कहता हूँ ये वाला स्टेटमेंट क्या डिपेंडेंट है क्या इफ के ऊपर, हाँ। अगर इफ ट्रू होगा तो ये चलेगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा। बट क्या ये डिपेंडेंट है, नहीं, ये तो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है, पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अब आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, नंबर इज पॉजिटिव और नंबर इज नेगेटिव, करेक्ट। अब दोनों बातें आपकी लिखी हुई आ रही है, तो क्या ये जो नंबर है वो बोथ है क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है क्या, नहीं। तो फिर क्या है क्वेश्चन, क्या आपका जो आपने जो प्रोग्राम बनाया है क्या हो गया, गलत हो गया, राइट। यही तो बात है कि प्रोग्राम क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अब इसको हम ठीक कैसे करें, राइट। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, जो सिंपल इफ होता है ना, राइट, वो दो क्राइटेरिया को चेक करने के लिए पॉसिबल नहीं है, राइट। जो सिंपल इफ है उसके साथ आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया, एक ही कंडीशन, या फिर एक ही क्राइटेरिया, एक ही रिक्वायरमेंट को आप क्या कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो। दो रिक्वायरमेंट या फिर दो क्राइटेरिया, दो कंडीशन को आप फुलफिल नहीं कर सकते, राइट। तो इसके लिए जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है वो कौन सी स्टेटमेंट आती है, फिर इफ एल्स स्टेटमेंट आती है, राइट। इफ और एल्स में छोटा सा डिफरेंस है, इफ का पार्ट तो वही का वही रहेगा जो अपन ने लास्ट टाइम समझा था अभी, राइट। तो इफ ब्लॉक टेक एन एक्सप्रेशन इन पेरेंथेसिस एंड अ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, राइट। मतलब ये क्या करता है, वही बात है, वही डेफिनेशन है इसकी यहाँ तक तो, कि पेरेंथेसिस के अंदर एक एक्सप्रेशन लेता है और एक स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ले सकता है। इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट और ब्लॉक, राइट। अगर ये इफ वाली जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू हो गई तो यहाँ तक का पार्ट चल जाएगा इसका, राइट, ट्रू, राइट, कि हाँ स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूट, अदरवाइज एल्स ब्लॉक आर एग्जीक्यूट। मतलब एल्स जो है पूरी तरह से डिपेंडेंट है इफ के ऊपर, राइट। एल्स के पास कोई एक्सप्रेशन है क्या, एल्स के पास कोई एक्सप्रेशन है क्या, नहीं। तो इसके पास डिसीजन लेने की पावर नहीं है, मतलब एल्स जो है वो पावरफुल नहीं है, राइट। इफ के पास एक्सप्रेशन है क्या, है, तो मतलब इसके पास क्या डिसीजन लेने की पावर है। तो अब ये जो एल्स है ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है किसके ऊपर, इफ के ऊपर। जैसा इफ चाहे वैसा एल्स करेगा, राइट। एल्स की कोई अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं है। अगर इफ ट्रू है तो क्या एल्स एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं। अगर इफ फॉल्स है तो क्या एल्स एग्जीक्यूट होगा क्या, एल्स को एग्जीक्यूट होना ही पड़ेगा, क्योंकि एल्स के पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं है, राइट। तो पूरी तरह से डिपेंडेंट है किसके ऊपर, इफ के ऊपर,
राइट। तो जो लास्ट टाइम हमने अभी जो प्रोग्राम बनाया था, ये जो पॉसिबल होगा वो किससे पॉसिबल होगा, वो आप समझ ही चुके होंगे। अब किससे पॉसिबल होगा, इफ और एल्स से ये जो है हमारी पॉसिबिलिटी सॉल्व हो गया। राइट। कैसे, जब अगर इफ ट्रू है तो इफ ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट, और ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। राइट। तो ऐसी कोई कंडीशन, ऐसा कोई स्टेटमेंट, राइट, जो इफ के एग्जीक्यूट होने पर एग्जीक्यूट ना होता हो, वो कौन है, एल्स। अभी अभी हमने यही तो देखा था वहां पे कि एल्स जो है वो खुद का डिसीजन तो ले नहीं सकता, मतलब अपनी इच्छा से तो वो चल ही नहीं सकता, ये चीज तो आप छोड़ दो। राइट। वो जो चलेगा इफ के ऊपर चलेगा, इफ ट्रू तो एल्स नहीं चलेगा, एल्स चलेगा तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, इफ जो होगा आपका क्या होगा, 110% इफ फॉल्स होगा। ऐसी आज तक कोई स्टेटमेंट मैंने तो नहीं पढ़ी कि इफ और एल्स एक साथ चल जाए, कि इस स्टेटमेंट में आपका इफ भी चल जाए और एल्स भी चल जाए। राइट। अब अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखें, लाइक जब भी हम अगर प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने अभी अभी तो प्रोग्राम को चला के देखा था तो सही चल रहा होगा, हो सकता है वो चेंजेस आपके और कहीं कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो। राइट। तो हमेशा बेस्ट और बेटर अप्रोच रहती है, आपने जितने भी इको लिखे हैं ना इस प्रोग्राम में, वो एक बार एग्जीक्यूट हो जाए तो आपका फिर प्रोग्राम कोई फॉल्स नहीं कर सकता। ये मेरी अप्रोच है। राइट। अगर आपने सारे इको एक एक बार चला लिए सही टर्म से, फिर तो कोई इस प्रोग्राम को फॉल्स कर ही नहीं सकता। राइट। ठीक है। तो अभी हमने नंबर जो लिया था वो क्या लिया था, 15 लिया था। राइट। और अकॉर्डिंग टू 15 जो आपका आउटपुट जो आ रहा है वो सुटेबल आ रहा है। राइट। कि नंबर इज पॉजिटिव। अब नंबर इज नेगेटिव कब होगा, जब आप माइनस का नंबर ले लोगे, यहाँ पे नंबर इज नेगेटिव। अब दोनों जो आउटपुट, दोनों जो इक्वल है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं। राइट। जैसे कि लास्ट जो अपन ने प्रोग्राम देखा तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। राइट। क्योंकि ये जो इको था ये फ्रीडम था। राइट। बट अभी बाउंड है किसके साथ, एल्स के साथ, और एल्स के पास डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है। राइट। तो इफ क्लास रहने जब दो, फिर चलते हैं अपन। ठीक है इफ क्या हुआ मोहित, सर, वो माइक जल्दी चालू होगा। इफ जो है राइट ट्रू है तो एग्जीक्यूट, एल्स जो है वो नॉट एग्जीक्यूट। इफ फॉल्स है तो इफ नॉट एग्जीक्यूट और एल्स एग्जीक्यूट। राइट। चलो अब आगे जो हम बात करते हैं ना, वो हम एक और क्राइटेरिया बनाते हैं इसमें। राइट। ये मैंने कमेंट किया ब्लॉग, राइट, जिससे आपके पास ये हो जाएंगे सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं वो भी डाल देता हूँ, लाइक सिंपल इफ, है ना, और यहाँ पे अपन ने डाल दिया इफ एल्स। ठीक है। और देखते हैं अब अगर मैं प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम की बात करूँ, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल। राइट। न्यूट्रल बोले तो जीरो भी कह सकते हैं। अब मुझे इसमें कितनी क्राइटेरियाज दे दिए गए, ऊपर वाले सबसे पहले वाले की बात करूं तो उसमें पॉजिटिव था, दूसरे वाले में नेगेटिव पूछा, तीसरे वाले में क्या पूछ लिया, जीरो ही पूछ लिया। राइट। अब इसको कैसे हैंडल करूं, लाइक सिंपल इफ तो एक ही क्राइटेरिया को हैंडल कर सकता है, एक ही कंडीशन को हैंडल कर सकता है। राइट। ये जो है ये कितने को हैंडल कर सकता है, दो को। अब दो से ज्यादा, अब फिक्स तो है नहीं, तीन ही होंगी, चार भी हो सकती है, दो से ज्यादा क्या होगा, 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है दो से ज्यादा। राइट। अगर आपके पास इतने क्राइटेरियाज बन रहे हो, मोर देन 2 क्राइटेरियाज बन रहे हो, तो उसके लिए हमें आपको कहां पर स्विच करना पड़ता है, देन नेक्स्ट कंट्रोल कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के ऊपर, दैट इज लैडर इफ। राइट। इफ एल्स इफ else, right? Ladder if used to check for another condition if the previously specified condition because false. right? ये क्या करता है यहाँ पर, इस सेपरेटली क्या करता है, मोर देन वन कंडीशंस को लेकर चलता है। राइट। तो किस तरह से काम करता है, ये पहले वाली कंडीशन को चेक करता है। राइट। अगर वो फॉल्स है तो किसके ऊपर जाता है, दूसरी वाली कंडीशन के ऊपर जाता है। दूसरी भी फॉल्स है तो अगर तीसरी अवेलेबल है तो कहाँ जाएगा, वो तीसरी के ऊपर जाएगा। राइट। तीसरी भी फॉल्स है तो अगर फोर्थ कंडीशन अवेलेबल है तो फोर्थ के ऊपर जाएगा। राइट। और अब अगर बात करें कि अगर पहली ही कंडीशन ट्रू हो जाती है, राइट, तो वो यहाँ पे लिखा इफ, हाँ फॉल्स, इफ द ऑल कंडीशन आर फॉल्स देन फाइनली एग्जीक्यूट एल्स ब्लॉक। मतलब आपने अगर जितनी भी आपने कंडीशन दी है, अगर वो सारी फॉल्स हो गई, राइट, जितनी भी आपने कंडीशन दी है और वो सारी फॉल्स हो गई, तो क्या है, कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। राइट। और अगर आपकी पहली ही कंडीशन ट्रू हो गई तो अनदर जितनी भी कंडीशंस होंगी वो चेक ही नहीं होंगी। राइट। चेक ही नहीं होगी। राइट। तो इसका जो सिंटेक्स है किस तरह से रहेगा, इफ
एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, राइट। फिर क्या लगा एल्स, राइट, जैसे कि इसके नाम में आ रहा था। अगर अपन ऊपर देखें तो इफ लैडर इफ कहते हैं, इसको कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं, राइट। तो एल्स के साथ तो कंडीशन आती नहीं है, ऐसा मैंने पिछली अभी प्रीवियस में कहा था। बट एल्स के बाद क्या है, देखा हमने, इफ है, राइट। तो इफ होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, एक्सप्रेशन आ गई, राइट। तो ये ब्लॉक भी क्या हो गया, ये भी एक ब्लॉक बन गया। ऐसे यहाँ पे मैंने एक और एल्स ले लिया, राइट। एल्स के साथ तो एक्सप्रेशन हो नहीं सकती, तो मैंने इफ लगा दिया, राइट। तो एक एक्सप्रेशन बन गई। और लास्ट में मैंने क्या ले लिया, एल्स। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 ही एल्सिफ होंगे, राइट। आपके पास 10 क्राइटेरिया है, तो एक क्राइटेरिया तो इफ हैंडल कर लेगा, एक क्राइटेरिया आपका एल्स हैंडल कर लेगा, तो कितने क्राइटेरिया बचेंगे, 8। तो 8 आप क्या लगाओगे, एल्सिफ लगाओगे, करेक्ट। ऐसे तो अपन काम करेंगे। मेरे पास वहां पे क्या है, 3 क्राइटेरिया है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो मुझे कितने एल्सिफ लगाने पड़ेंगे भाई, एक तो इफ हैंडल कर लेगा, एक एल्स हैंडल कर लेगा, तो कितने एल्सिफ लगाने पड़ेंगे, एक एल्सिफ लगाना पड़ेगा, राइट। तो इसका जो वे ऑफ एग्जीक्यूशन होता है किस तरह से होता है, ये जो है ना पूरी यहाँ से लेकर इफ से लेकर एल्स की लास्ट तक, ये पूरी एक ही बॉडी है, राइट। मतलब क्या है, एक ही बिल्डिंग ब्लॉक है, और इनमें से हमेशा एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मतलब मान लो कि 4 ब्लॉक की बिल्डिंग है, इसमें से हमेशा एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ऐसा मान लो, राइट। अब वो ब्लॉक कोई सा भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो अप्रोच मिलती है ना, वो किसको मिलती है, पहले वाले को मिलती है। भाई अगर ये ट्रू है तो बाकी कोई एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी क्या कहा था कि चारों में से एक ही एग्जीक्यूट होगा। बस इस बिल्डिंग में से हमेशा एक ही ब्लॉक चलता है, ये मानना है अपने को। तो अब जो ब्लॉक पहले चल गया, उसके बाद के कोई से ब्लॉक चलेंगे नहीं। क्यों नहीं चलेंगे, हम उनको देखेंगे भी नहीं। भाई एक चल गया तो बाकी क्या चलने ही नहीं है, तो फिर हम क्यों चेक करें उनको, राइट। तो अगर पहला वाला इफ ट्रू है, तो डायरेक्ट वो यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा कर्सर का इस एल्स के बाद, मतलब इस बिल्डिंग के बाद में वो क्या हो जाएगा, मेरा कर्सर जो है मूव हो जाएगा। अगर पहला वाला फॉल्स है तो पैरिटी किसको मिलेगी, अकॉर्डिंग टू पैरिटी चलता है, तो इस वाले ब्लॉक को मिलेगी। अगर ये चल गया तो यहाँ से कर्सर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा वापस बाहर। अगर ये भी फॉल्स है, राइट, तो प्रायोरिटी वाइज क्या होगा, इस वाले ब्लॉक को प्रायोरिटी मिलेगी। अगर ये एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट होना और ना होना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये एग्जीक्यूट हुआ, राइट, अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, और एल्स की तरफ हम देखेंगे भी नहीं, क्योंकि अभी अभी हमने कहा था कि इस पूरे ब्लॉक में से एक अगर चल गया तो बाकी को हमको देखना भी नहीं है, राइट। अगर ये नहीं चलता तो फिर जो प्रायोरिटी आती है, प्रायोरिटी क्या, इसके ऊपर तो जिम्मेदारी आ गई ना। प्रायोरिटी तो होती है कि चलेगा नहीं चलेगा वो तो बाद में देखा जाएगा, पर ये तो क्या है, ये तो अपना क्या जिम्मेदार पर्सन है ना, कि जब भाई बाकी सब लोग नहीं चले तो इसको तो चलना ही पड़ेगा। और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इसमें एल्स वो, राइट। ये जो ब्लॉक है लास्ट वाला ब्लॉक, वो कंपलसरी नहीं है, राइट, कि इफ के बाद एल्सिफ 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 और लास्ट में एल्स ऐसा हो, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है। आप लास्ट में एल्स लिखो ना लिखो, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है आपके ऊपर, राइट, आपकी एक्सप्रेशन के ऊपर, आपके क्राइटेरिया के ऊपर, आपके वे ऑफ एग्जीक्यूशन के ऊपर, कि आपका क्या वे ऑफ एग्जीक्यूशन रहेगा, राइट। तो एल्स कभी भी जो होता है वो कंपलसरी नहीं होता है, राइट। तो अब अगर मैं बात करूं इस प्रोग्राम की, तो इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे, मैंने नंबर ले लिया 105, राइट। तो इफ पहले चेक करूंगा मैं किसके लिए, किसी के लिए भी चेक कर सकता हूँ, जरूर थोड़ी ना है कि पॉजिटिव के लिए पहले चेक करूँ, नेगेटिव के लिए भी पहले चेक कर सकता हूँ। बट हम पहले जो बात करते हैं प्लस वाली, वैसे हम क्या करते हैं, पॉजिटिविटी तो लाते हैं, पॉजिटिविटी बात चेक करते हैं। मैंने कहा नम ग्रेटर देन हो 0, अगर ऐसा है तो यहाँ पे मैं मैसेज डाल दूंगा क्या, नंबर इज पॉजिटिव, राइट। और एल्स के यहाँ पे आप ऐसे नहीं लगा सकते, अगर इफ हो गया तो वैलिड है, राइट। तो इसके अंदर आप क्या लगाओगे, अगर नंबर इक्वल इक्वल है 0 के, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका 0, राइट, करेक्ट, कोई दिक्कत। अब 2 तो बन गए आपके क्राइटेरिया, क्या अब आपको एल्सिफ लगाने की रिक्वायरमेंट है, नहीं। आपके पास टोटल 3 तो डिसीजन होंगे, 3 डिसीजन में 2 डिसीजन आपने चेक कर लिए, तो एक तो हमारा क्या जिम्मेदार पर्सन भी तो काम कर सकता है ना, तो ये हमारा एल्स क्या सबसे जिम्मेदार पर्सन है, नेगेटिव, करेक्ट। तो अभी आउटपुट क्या होगा, एरर होगी अभी तो आउटपुट, अभी तो एरर आएगी ना, एरर आनी चाहिए ना अभी तो। अभी एरर क्यों आई और कहाँ पे आ रही है, लाइन नंबर 27, राइट। लाइन नंबर 27 को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार पढ़ो कि मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, इक्वल नहीं लगाया, तो इक्वल वैल्यू असाइन होगी। दूसरी चीज, मैंने सेमीकोलन भी नहीं लगाया, राइट, तो मेरी स्टेटमेंट जो है सेपरेट नहीं हुई, करेक्ट। तो ऐसे एरर भी जनरेट, एरर बना के देखोगे जब भी पता चलेगा कि लाइक कौन सी एरर किसके लिए आती है, राइट। चलो मैंने रन किया, तो अभी क्या आया, पॉजिटिव आया। क्यों आया,
क्योंकि ये मैंने अभी वहां पे भी एक्सप्लेन किया था, ये पूरा एक बिल्डिंग ब्लॉक है, राइट। बिल्डिंग ब्लॉक में से जो सबसे पहले जो राइट्स होंगे किसके होंगे, इफ के होंगे। अगर ये चलता है तो बाकी की तरफ देखेंगे भी नहीं हम, राइट। अब अगर ये नहीं चलता, कब नहीं चलेगा, जब सिंपल सा इसके आगे माइनस हो। अब अगर ये नहीं चला तो प्रायोरिटी किसके ऊपर जाएगी, एलसीएफ के ऊपर जाएगी। एलसीएफ क्या चेक करेगा, 105 बराबर बराबर एक एक किसके, जीरो के। तो क्या माइनस का 105 बराबर होता है क्या जीरो के, नहीं होता, मतलब ये भी फॉल्स। तो एल्स को तो चलना ही चलना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, नंबर इज नेगेटिव। तो अभी तक भी मेरा पूरा प्रोग्राम सही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक एक इको बाकी रह गया मेरा, कौन सा, ये वाला, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो। तो ये भी एग्जीक्यूट कर, मतलब कोई सा भी ब्लॉक किसी भी दूसरे ब्लॉक को क्लैश नहीं कर रहा है, ओवरराइट नहीं कर रहा है। ये मेरे 3 स्टेटमेंट से पता चल गया, क्योंकि 3 इको थे, मेरे को 3 ही बार चलाना था, मतलब 3 ही क्राइटेरिया बनेंगे, राइट। बाकी चलाना है तो चलाते रहो, नंबर डाल डाल के, तो कितनी बार चलाते रहेंगे, राइट। कोई रिजल्ट थोड़ी ना बदलने वाला है पूरे प्रोग्राम, जब मेरा पूरा प्रोग्राम सही है तो, राइट। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं हम। आगे चलने पर हम देखते हैं क्या, नेस्टेड इफ, राइट। नेस्टेड इफ की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, किस लिए पड़ी, अभी तक तीनों की रिक्वायरमेंट समझ में आई कि 3 रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, राइट। अगर एक क्राइटेरिया हो तो इफ, 2 हो तो इफ एल्स, 3 हो तो लैडर इफ। अब ऐसे नेस्टेड इफ बना, राइट। अब नेस्टेड इफ होता क्या है, नेस्टेड बोले तो इफ विद इन अ इफ कंडीशन। जब इफ कंडीशन के अंदर अगर एक और इफ आ जाता है तो दैट्स कॉल्ड nested if condition, right. It is conditional statement which is used when we want to check more than one condition at a time in a same program। मतलब आप क्या करना चाहते हो, एक ही प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा कंडीशन सेम टाइम पे चेक करना चाहते हो, राइट। अब एक से ज्यादा कंडीशन तो कैसे भी, मतलब एक ही रिलेटेड 2 कंडीशन, जैसे कि आपने कोई नंबर लिया, राइट। चलो मान के चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, राइट। तो राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ नंबर, राइट। ठीक है, मैंने एक नंबर लिया और उस नंबर को मुझे क्या चेक करना है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ नंबर एंड चेक नंबर इज सिंगल डिजिट और नॉट, राइट। पहला काम तो हो गया किसके ऊपर, उसी नंबर के ऊपर, राइट। राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज सिंगल डिजिट और नॉट। इफ number is single digit and check राइट। मतलब नंबर एक ही होगा पर ऑपरेशन 2 हो रहा है उसके ऊपर, राइट। नंबर तो एक ही है, $num इक्वल्स टू 9। अब इसके ऊपर ऑपरेशन 2 कब हो रहा है, जब ये पहले क्राइटेरिया को क्या करेगा, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगा, राइट। पहला क्राइटेरिया क्या है, अगर नंबर जो है वो सिंगल डिजिट का है तो अपने को चेक क्या करना है, राइट। पहले तो चेक करना नंबर सिंगल डिजिट का है नहीं। इफ नंबर इज सिंगल डिजिट देन चेक नंबर इज इवन और ऑड, राइट। अगर वो सिंगल डिजिट का है तब हमें काम करना है ना, राइट। ऑलवेज तो हमको करने को कहा नहीं है, हमें काम करना कब है, राइट। हमें काम कब करना है, जब वो एक कंडीशन को एग्जीक्यूट करे उसके बाद हमें दूसरी कंडीशन को क्या करना है, एग्जीक्यूट करवाना है। अगर वो एक ही कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, राइट, तो फिर क्या होगा, हम दूसरी वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट ही क्यों करवाएं, राइट। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, नेस्टेड, मतलब तो नेस्टिंग। एक कंडीशन के होने पर अगर हम चाहते हैं दूसरी कंडीशन एग्जीक्यूट हो तो ऐसे काम क्या कहलाता है, हमारा नेस्टिंग कहलाता है, राइट। तो इसके लिए हमारे पास ये सिंटैक्स रहेगा, इफ जिसके अंदर एक्सप्रेशन, राइट। इफ के अंदर इफ आना ही नेस्टिंग कहलाएगा, इफ के अंदर अगर इफ नहीं आया तो नेस्टिंग नहीं कहलाएगा, राइट। तो इफ के अंदर इफ आया, अब इफ है तो फिर एल्स भी हो सकता है, राइट, बट एल्स कंपलसरी नहीं होता है, राइट। फिर ये तो हो गया मेरा, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, पेरेंट इफ कह सकते हैं, राइट, आउटर इफ कह सकते हैं, राइट। और इसको हम क्या कह सकते हैं, चाइल्ड इफ कह सकते हैं और इनर इफ कह सकते हैं, राइट। तो ये जो है वो आउटर इफ का एल्स होगा और ये जो है वो इनर इफ का एल्स होगा, राइट। ये तो आउटर इफ का एल्स है तो इसके अंदर भी आपका इफ और एल्स हो सकता है, राइट। तो
अगर मान के चलो कि इफ के यहाँ पर इफ नहीं है, राइट, और एल्स के अंदर इफ दिया हुआ है, तो भी क्या कहलाएगा, नेस्टेड इफ ही कहलाएगा, क्योंकि इफ एल्स एल्स इफ ये सब क्या पूरा एक ही ब्लॉक होता है, एक ही बिल्डिंग ब्लॉक होता है, मतलब एक ही इफ के पार्ट होते हैं, राइट। तो कभी कभार अगर मान के चलो आपका कोई क्राइटेरिया ऐसा है जहां पर आपको इफ के अंदर नेस्टिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है, और नेस्टिंग करने की रिक्वायरमेंट तो पड़ रही है आपकी एल्स कंडीशन के अंदर, तो भी वो क्या कहलाएगा, आपका नेस्टेड इफ ही कहलाएगा, राइट। और इसके बीच में आप एल्स इफ लगा ही सकते हो एज पर प्रीवियस कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट। अपन क्या कर सकते हैं, एल्स इफ भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। और हमारा प्रोग्राम क्या कहता है कि सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि नंबर सिंगल डिजिट का है नहीं है, राइट। तो एक छोटा सा तरीका है कि आपको नंबर सिंगल डिजिट का पूछे, 2 डिजिट का पूछे, 3 डिजिट का पूछे, 4 डिजिट का पूछे, 5 डिजिट का पूछे, अगर आपने फॉर्मूला देख लिया, एक बार याद भी नहीं करना, बस समझना है, राइट। जनरल वे है, राइट। तो आप कोई से भी डिजिट का नंबर पूछे आप निकाल सकते हो, राइट। तो सिंगल डिजिट का नंबर हो चाहे डबल डिजिट का नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, राइट। तो आपको क्या करना है, जो भी जितने भी डिजिट का नंबर बोला जाता है ना, उस नंबर उस उतने डिजिट की सबसे लोअर रेंज और हायर रेंज, ये दो आपको पता होनी चाहिए, राइट। कैसे, इफ अब सिंगल डिजिट का पूछा तो सिंगल डिजिट की सबसे लोअर रेंज क्या होती है, पॉजिटिव में मान रहा हूँ मैं अभी, है ना, नेगेटिव में हम नहीं जा रहे, 0 एंड, राइट। तो मैंने क्या करा, नंबर या तो 0 से बड़ा या बराबर हो, क्योंकि नंबर 0 भी तो हो सकता है, अब 0 भी तो सिंगल डिजिट ही होगा, राइट। एंड देन नंबर लेस देन इक्वल्स टू किसके, मैंने क्या कहा था, जितने भी डिजिट का नंबर पूछा जाता है उसकी लोअर रेंज और अपर रेंज, राइट। तो लोअर रेंज तो 0, अपर रेंज क्या है, 9, सिंगल डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, 9, 9 का 10 आता है, 10 क्या हो गया, 2 डिजिट का हो गया, राइट। अगर नंबर 0 से बड़ा और 9 से छोटा है तो वो सिंगल डिजिट है। अब सिंगल डिजिट है तो हमें एक काम और करने को बोला गया, क्या बोला गया कि उसको चेक करो इवन है, और तो वापस चेक करोगे तो इफ तो लगाना ही पड़ेगा ना, तो आपने क्या करा, $num mod by 2 इक्वल 0, राइट। अगर ऐसा है तो आपने लगा दिया इको, करेक्ट, और आपने क्या लगा दिया, नंबर इज सिंगल डिजिट इवन, राइट। अब आपको एल्स भी लगाना पड़ेगा, एल्स कौन सा लगाओगे, आउटर इफ का या इनर इफ का, सबसे पहले तो इनर इफ की बात करेंगे ना, इनर इफ के एल्स की, राइट। तो इनर इफ का एल्स क्या होगा, इको नंबर इज सिंगल डिजिट ऑड, राइट। कुल मिला के नंबर तो सिंगल डिजिट का है ना, क्योंकि ये एल्स कहाँ आ रहा है, इस वाले इफ के अंदर आ रहा है, और ये वाला इफ कब एग्जीक्यूट होगा, जब नंबर सिंगल डिजिट का होगा, तो ऑड। अब क्या आउटर एल्स लगाने की रिक्वायरमेंट है क्या, ऐसा प्रोग्राम में बोला है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा प्रोग्राम में बोला, नहीं बोला ना, चेक नंबर इज सिंगल डिजिट और नॉट इफ नंबर इज सिंगल डिजिट, आपको इफ है तभी, इफ मतलब ऐसा हो तो ये आपको काम करने को बोला, अदरवाइज कुछ बोला ही नहीं, तो हम करे भी क्यों, राइट। अब अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी आउटपुट क्या होगा, नंबर है 9, 9 ऑलवेज 9 भी है सिंगल डिजिट नंबर, बट 9 इज नॉट इवन, तो क्या होगा, ऑड होगा। हाँ, एरर लाइन नंबर 50, ओ सेमीकोलन होना चाहिए ना, नंबर इज सिंगल डिजिट ऑड, राइट। अब अभी भी प्रोग्राम तो सही नहीं हुआ, कब, अभी हमको एक और कंडीशन चेक करनी है, 8 नंबर इज सिंगल डिजिट ऑड, राइट, सॉरी इवन, करेक्ट। अब मेरे दोनों कंडीशन सही चल रहे हैं, राइट। अब कंडीशन सही कब नहीं चलेंगे, जैसे नंबर क्या होगा, सिंगल डिजिट से कुछ अलग होगा, मैंने कहा 18, तो मेरा प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पेरेंट इफ जो था वही क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया, राइट। क्योंकि नंबर तो वो 0 से तो बड़ा है बट 9 से छोटा नहीं है, राइट। तो यहीं से इसको एंट्री नहीं मिली, तो आगे की बात तो दूर की बात है ना। और इसका जो है वो, इसका आउटर का जो है, आउटर इफ का एल्स ब्लॉक भी नहीं है। अगर मान के चलो इसका एल्स ब्लॉक होता तो हम यहाँ पे बता सकते थे इको नंबर इज नॉट सिंगल डिजिट, तो अब आपका आउटपुट क्या था, सिंगल डिजिट का नहीं है, तो नंबर इज नॉट सिंगल डिजिट। अब कितने डिजिट का है ये भी हमें नहीं पता, राइट। सिंगल डिजिट का नहीं है तो जरूरी थोड़ी ना 2 डिजिट का ही होगा, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 8 का हो सकता है, कितने का भी हो सकता है, राइट।
ठीक है, करेक्ट, इतनी बात समझ में। नेक्स्ट हम चलते हैं, स्विच करते हैं हम इसके ऊपर, स्विच, राइट। तो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, जो कि अपना लास्ट कंट्रोल कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, राइट। व्हिच वी प्रोवाइड स्विच स्टेटमेंट दैट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट अ कोड ब्लॉक कंडीशनली, राइट। तो ये क्या करता है कि सिमिलर होता है किसके, अपने लैडर इफ की तरह, राइट। अभी हमने लैडर इफ पढ़ा था, लैडर इफ में क्या होता है, अपने मल्टीपल ब्लॉक्स होता है, ऐसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल केसेस बना सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होता है, इसमें केसेस का एग्जीक्यूशन होता है। PHP switch statement compare a variable or an expression against many different value and execute a code block based on the value it equal, right। in short अगर हम बात करें तो ये क्या करता है कि वेरिएबल और एक्सप्रेशन की वैल्यू को चेक करता है, राइट, विद डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, राइट। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ ये क्या करता है, वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन की वैल्यूज को चेक करता है, और कोड ब्लॉक अकॉर्डिंग टू, मतलब एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन और वेरिएबल, राइट। तो किस तरह से काम करेगा, मैंने बताया था कि इसकी जो अप्रोच होती है लैडर इफ की तरह होती है। लैडर इफ की तरह कैसे, कि अगर एक ब्लॉक चला तो नेक्स्ट वाले ब्लॉक को अप्रोच नहीं करता, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, नहीं तो फिर हम स्विच बनता ही क्यों, अगर ये लैडर इफ की तरह होता तो फिर स्विच बनता ही क्यों, राइट। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और डिफरेंस क्या होता है, किस तरह से होता है, वो हम देखते हैं, राइट। तो इसका सिंटेक्स है स्विच, एक्सप्रेशन, केस। हम अभी अपन ने यहाँ पे देखा था कि क्या करता है, वेरिएबल और एक्सप्रेशन दोनों चीज को चेक कर सकता है, राइट। इसलिए अपन ने केस के यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सप्रेशन लिखा है, राइट। आई बात समझ में, ठीक है। और इसके केस केस के बाद वो सॉरी एक्सप्रेशन के बाद हमने क्या लगा रखा है, कोलन, राइट। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो ये वाला क्या होगा, ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कौन सा, इस केस से यहाँ तक का, कौन सा, स्टेटमेंट और ब्रेक, राइट। ठीक है, अब ऐसे क्या होता है, मल्टीपल केसेस बन सकते हैं, राइट। तो वो वाला केस 1 था, ये वाला क्या होगा आपका केस 2, केस 3, केस, मतलब ये तो क्या डिफॉल्ट, डिफॉल्ट ऐसा क्या आता है, सिमिलर टू एल्स, राइट। जैसे वहां पे एल्स के साथ काम था ना, क्या काम था एल्स का, कि खुद की कोई डिसीजन मेकिंग वो नहीं थी, उसके पास पावर नहीं थी। तो ऐसे यहाँ पे क्या डिफॉल्ट के साथ भी हमने क्या नहीं लिखा, एक्सप्रेशन नहीं लिखा, मतलब क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट के साथ हम एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट कब होगा, अब आप लोग सभी बता सकते हो, जब ऊपर के तीनों केस नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा, डिफॉल्ट चलेगा। जब तीनों में से कोई एक भी चल जाएगा तो हमारा क्या होगा, अनदर जो केसेस होंगे वो नहीं चलेंगे। कब, जब अगर इनमें ब्रेक लगा हुआ, राइट। अगर यहाँ सबसे मैं ब्रेक हटा दूं, राइट, तो ये पूरे के पूरे क्या होंगे, सारे के सारे केसेस जो होंगे वो मेरे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, राइट। तो हम इसको एक प्रोग्राम के जरिए देखते हैं, छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, राइट, क्योंकि अपना फिर टाइम हो रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक ही वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज को अगर चेक करना होता है, राइट, एक ही वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज को अगर आपको चेक करना हो, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डे वेरिएबल है, राइट, चेक वेरिएबल वैल्यू एंड प्रिंट आउटपुट अकॉर्डिंग टू वैल्यू। लाइक आपको किस तरह से करना है, अगर 1 है तो आपका प्रिंट क्या हो जाना चाहिए, मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे, राइट। नेक्स्ट आप आगे समझ गए होंगे कि अपने को टिल कहाँ तक जाना है, 7 तक, बट अभी हम बात करेंगे किसकी, 3 तक की बात कर रहे हैं, है ना। तो 7 को हम क्या मानेंगे, संडे, ठीक है। तो ये तो आपका टास्क रहेगा आगे का। बाकी अभी हम कहाँ तक की बात कर रहे हैं, 3 तक की बात कर रहे हैं, राइट। और अगर इनके अलावा कुछ और होता है, राइट, इनके अलावा कुछ होता है, लाइक 7 से ज्यादा अगर कोई भी वैल्यू होती है तो क्या हो जाए, इनवैलिड आ जाए, ऐसे ही कुछ करना है, ठीक है। तो अभी मैं 3 तक का एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। तो अब इसको अपन कैसे चेक करेंगे, अगर मैं इसको बात करें एलसिफ, एलसिफ से भी तो बना ही सकते हैं ना। अगर एलसिफ से बनाएंगे तो कितने क्राइटेरिया लगेंगे, चलो 4 के लिए भी ले लो। 4 के लिए अपना क्या होता है, जो होता है ना, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे,
पर डे, राइट। अगर आपको कह दिया जाता है कि आपको लैडर इफ से करना है तो कितने पॉसिबल केस बनेंगे आपके? 7 तो ये, राइट, और एक 8 मतलब आपको 7 से 8 बार आपको एलसिफ 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 लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, राइट। तो इक्वलिटी अगर अपने को चेक करनी ना तो अपन किसका यूज करते हैं? स्विच का, राइट। स्विच में मैं क्या लिखूंगा? ओनली हमेशा एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं, राइट, क्योंकि एक ही वेरिएबल की तो वैल्यू है ही है। तो मैंने बनाया वेरिएबल डे, डे में रखे मैंने 1, यहाँ पे मैंने क्या पास किया? सिर्फ डे, राइट। अब इससे रिलेटेड सारे केसेस बनाऊंगा। केस 1 अगर ऐसा है तो इको हो जाए क्या? मंडे, और ब्रेक हो जाए, ठीक है। अभी ब्रेक हो नहीं हो इसका भी मैं पूरा मीनिंग बताऊंगा। 2 इको अब क्या हो जाए? ट्यूसडे, केस 3 और इको, और यहाँ पे क्या हो जाए? वेडनेसडे, ठीक है। और मैंने अभी हमने कहा था कि 3 तक ही हम चलाएंगे, राइट। यहाँ पे मैंने ब्रेक लगा दिया। बाकी हम क्या मान लेंगे? सबको डिफॉल्ट कर देंगे कि इनके अलावा अगर कोई भी नंबर आता है तो हम उसको क्या मान लेंगे? इको इनवैलिड, करेक्ट। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया, राइट। जो भी आपका लास्ट है, चाहे डिफॉल्ट हो चाहे केस हो, जो भी आपका लास्ट स्टेटमेंट है, फिर कह रहा हूँ चाहे डिफॉल्ट हो चाहे केस हो, क्योंकि डिफॉल्ट ऐसा हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, राइट। जो भी आपकी लास्ट स्टेटमेंट है, चाहे डिफॉल्ट हो चाहे केस हो, वहां पे ब्रेक लगाना ऑप्शनल होता है, राइट। ऑप्शनल तो वैसे हर जगह, राइट, बट हर जगह रिक्वायर्ड क्यों हो जाता है उसका भी रीजन अभी मैं बता रहा हूँ, राइट। यहाँ पर तो ऑप्शनल है, राइट, बट कंफ्यूज नहीं होना आप, तो हमेशा चलो ब्रेक लगा के चलना है, राइट। अब अगर मैंने रन किया तो मेरा आउटपुट आ रहा मंडे, क्या यही आना चाहिए था? क्योंकि मेरी डे में वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था? मंडे आना चाहिए था, राइट। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कि अगर मैं ब्रेक हटा दूं, है ना, अगर मैं ब्रेक हटा दिया ना तो ये दोनों केसेस एक ही हो जाएंगे। मतलब इन दोनों में से अगर ऊपर वाला चल गया तो बाय डिफॉल्ट जो होगा सेकंड केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। इस चीज को हम क्या कहते हैं? शेयरेबल कहते हैं। मतलब केस जो है ना वो आपस में शेयरेबल है, और इन शेयरेबिलिटी को ब्रेक कौन करता है? तोड़ता कौन है? ब्रेक तोड़ता है, राइट। तो अगर केस 1 चलता है और केस 1 के पास ब्रेक नहीं है तो केस 2 भी चलेगा ही चलेगा। और अगर केस 2 चलता है, राइट, और उसके पास भी ब्रेक नहीं, तो नेक्स्ट जो केस है वो भी चलेगा ही चलेगा। मतलब अभी आउटपुट क्या आएगा मेरा? मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, राइट। क्योंकि केस 1 चला, राइट, तो केस 2 चेक ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास ब्रेक नहीं है। केस 2 भी चला, अब केस 3 चेक ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 के पास भी ब्रेक नहीं है। तो मेरा 3 आउटपुट आ गया, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, राइट। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। अब अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या होता? 1 चलता क्या? नहीं, क्योंकि 1 तो कंडीशन में आता ही नहीं है, राइट। जहां से केस चलना एग्जीक्यूट होता है, राइट। केस 2 चलेगा क्या? हाँ। अब इसके पास ब्रेक है क्या? नहीं, इसके पास ब्रेक नहीं है, तो केस 3 भी एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो जहां से कंडीशन ट्रू होती है उसके बाद के स्टेटमेंट्स में देखा जाता है कि ब्रेक है या नहीं। ऐसा नहीं कि पहला वाला भी चलेगा, नहीं, पहले वाले की कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई ना। एक बार कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। अब जहां से ट्रू हुई वहां से एग्जीक्यूट होना शुरू कर देगा वो, राइट। अगर मान के चलो मैंने यहाँ से भी ब्रेक हटा दिया, राइट, तो क्या डिफॉल्ट चलेगा? क्या चलेगा? क्योंकि इसमें तो एक ही चीज को ध्यान रखते हैं, ब्रेक है तो नहीं चलेगा, ब्रेक नहीं है तो सब चलेगा, राइट। तो यहाँ पे आपका इनवैलिड ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। आई बात समझ में? तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और इनवैलिड, यहाँ पे आपके तीनों मैसेज आ रहे हैं, राइट। किस तरह से आ रहे हैं ये आप समझ ही गए होंगे। ब्रेक, राइट। तो यहाँ पे ब्रेक का बहुत अहम रोल होता है कि ब्रेक कैसे यूज होता है, राइट। आई बात समझ में? नेक्स्ट अगर अपन देखें इसके बाद बात करें तो हमारे पास इटरेटिव आते हैं, राइट, लूपिंग स्टेटमेंट। तो एक बार मैं आपको फाइल शेयर करूंगा, पूरी बनी हुई फाइल है, वो आप लोग एक बार पढ़ के देखना, राइट। तो अभी जो थोड़ा सा अपन बात करें किसकी? प्रोजेक्ट के ओवरव्यू की, राइट। तो वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, राइट, कि अपन अगर बात करें पीछे पढ़ने के बाद कि अपना क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते हैं, राइट। तो एक ही ऐसा मेरे पास एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट बना हुआ है, वो मैं आपको शो करता हूँ अभी, राइट। ठीक है, तो लूप आप एक बार इसे पढ़ने की कोशिश करना। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने सी प्रोग्रामिंग या और कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई तो आप इजीली एक बार इसको आप क्या कर सकते हो? कंसल्ट कर सकते हो, या फिर अपनी नेक्स्ट टाइम जब भी अगर अपना सेशन और प्लान होता है तो अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो अपन ये वहां पे अपन
पढ़ सकते हैं, राइट। ठीक है, चलो। तो अभी तक का कोई डाउट है इसमें तो वो एक बार आप बता दो कि आज की अभी तक की क्लास में अगर कोई डाउट रहा हो, राइट, तो एक बार आप भले बता सकते हो, राइट। नहीं तो फिर तो अपन प्रोजेक्ट रन कर लें, फिर उसके वो बाद में अपन स्लेशन प्रॉब्लम सेशन रहेगा, वो अपन बता देंगे। सर मैंने आज की क्लास से रिलेटेड पूछा है मुझे। आज की क्लास आज की क्लास में तो कुछ नहीं है, आज की क्लास में कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। और एक बार जो लास्ट जो अभी लोग है ना आज, राइट, वो नाम तो मेरे पास है, मेंशन है, बट मेरे पास मेल आईडी नहीं है, राइट। मेल आईडी नहीं है तो फिर सर्टिफिकेट मेल होगा नहीं, राइट। तो प्लीज आप लोग आज की क्लास के बाद मुझे इंडिविजुअली एक एक मेल कर देना, राइट, अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो। नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो जो मेल आएंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे नाम भेज पाऊंगा, क्योंकि मेल आईडी तो चाहिए ना मेल बेचने के लिए, राइट। ठीक है, ओके। तो अपन रन करते हैं प्रोजेक्ट को रन करने के लिए ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास जो प्रोजेक्ट होगा वो कहाँ अवेलेबल होगा, वैम्प के अंदर ही अवेलेबल होगा। तो वैम्प के अंदर गए, और वैम्प के अंदर जाने के बाद आप गए किस पे, ये क्विज नाम से एक मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, राइट। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, राइट, तो ये प्रोजेक्ट का होम पेज आ गया, राइट, लाइक साइट, राइट। और ये पूरी बनी हुई किसमें, बूटस्ट्रैप से, राइट। क्योंकि इतना तो अपन समझते हैं ना कि ये क्या कहलाता है, अपना मेन्यू बार कहलाता है ना, नैव बार। ये अपना क्या कहलाता है, इमेज लगी हुई है, राइट। ये कंटेंट डले हुए हैं यहाँ पे, करेक्ट। तो पूरी की पूरी जो बनी हुई है ना, ये किससे बनी हुई है, आपकी बूटस्ट्रैप से। पर चल कौन से प्लेटफॉर्म पर ये, पीएचपी के ऊपर। क्योंकि अपन ने पीएचपी के फीचर में क्या बताया था कि पीएचपी जो होता है इजीली एम्बेडेड है, मतलब पीएचपी के साथ किसी भी अदर स्क्रिप्टिंग को क्या कर सकते हो। जी चंचल जी, कोई प्रॉब्लम? हेलो, हमने राइट सेंड किया ना, ओके, राइट। तो पीएचपी जो होता है इजीली एम्बेडेड होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, पीएचपी के साथ इसको एम्बेडेड करके ये साइट बनी हुई है, राइट। और इसके पीछे एक डेटाबेस भी है, और वो डेटाबेस कैसे, किस तरह से, चलो। तो डेटाबेस जो होता है ना पीएचपी का, वो कहाँ रहता है, आपके वैम्प के अंदर ही रहता है। और ये देख रहे हो पीएचपी माई एडमिन एक टैब है, तो यहाँ पे आपका सारा डेटा स्टोर रहता है, राइट। तो इसके अंदर ये मतलब ये डेटाबेस सर्वर है, राइट। तो इसके अंदर मैनी टू मैनी डेटाबेस बनता है आपके, ये सारे आपके डेटाबेसेस हैं, राइट। तो आपका क्यूज जो है ना वो यहाँ पे बना हुआ है, मतलब इसमें अभी हम जो लॉगिन करेंगे, राइट, लॉगिन करने के बाद हम देखेंगे कि जो सारा का जो सारा काम हो रहा है वो डेटाबेस से हैंडलिंग होगी इसमें पूरी, राइट। तो सबसे पहले हम चाहते हैं लॉगिन तो हम डायरेक्ट कर नहीं सकते ना, हमको पहले क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, राइट। तो अकाउंट कैसे बनेंगे, मैंने कहा एंटर नेम, मैंने डाल दिया वर्कशॉप, है ना। अभी क्या पूछ रहा है, यूजर नेम मैं डाल दिया पीएचपी, ईमेल पूछ रहा है, ईमेल तो मैं मेरी डाल देता हूँ, है ना। पासवर्ड पूछ रहा है, ऐसे करते हैं अपन, कहीं पे भी अकाउंट बनाते हैं, 1111 4 टाइम मैंने 1 डाल दिया, मेल, है ना, कॉन्टेक्ट नंबर मैंने डाल दिया, राइट। तो ये यूजर से इनपुट लेना होता है, दैट मींस यही अपन फॉर्म एचटीएमएल में बनाते हैं, तो ये यूजर से इनपुट लेना होता है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल देता है, ठीक है। अब जैसे आप सबमिट करोगे ना, राइट, तो अब क्या होगा, हो जाओगे आप इस साइट के ऊपर साइन अप हो चुके हो। जैसे आपने साइन अप किया था, आपका वेलकम पेज आ गया, राइट, राइट। तो सारी की सारी हैंडलिंग किससे हो रही है, आपकी पीएचपी से हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स बने हुए हैं, लाइक क्विज का है, तो क्विज में क्या होता है, सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं। अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट, टाइमर भी चल रहा है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कोई से भी आंसर दो, राइट, और आंसर देने के बाद आप क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो, राइट। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं भी ऐसे ही लगा रहा हूँ क्या, टू एक्सेस द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोवाइड द, राइट। तो मैंने लगाया, तो जो भी होगा आंसर उस आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, राइट। तो जो भी आंसर थे, यूजर ने जो दिया आंसर, जो आंसर सही है वो है क्या, तो उसके अकॉर्डिंग क्या मार्क्स मिले, क्या मार्क्स नहीं मिले, राइट। आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट का देना है तो वो भी अपने पास अवेलेबल है, राइट, ठीक है। तो इस तरह से मतलब पूरा मैनेजेबल चल रहा है, राइट। अब ये जो सारी बातें हैं वो आ कहाँ से रही है, अभी तो पीछे कोई बैठ के इनपुट कर नहीं रहा होगा, राइट। कि जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के ऊपर, तो फिर क्वेश्चंस आ गए, राइट, ऑटोमेटिकली टाइमर चल रहा है। तो सारी की सारी बातें रिलेट किससे करती है, इस डेटाबेस से, राइट। तो ये कुछ टेबल्स बनी हुई है, जैसे अपन वहां से जो क्वेश्चंस देख पा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैनेज करे हुए हैं, राइट। ये क्वेश्चन देख रहे थे अभी अपन वहाँ पे, राइट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएस 2+2, राइट। तो ये बातें अपने को धीरे धीरे समझ में आएगी जब अपन टिल एंड तक जाते हैं, राइट।
बट अपन टिल एंड तक गए नहीं, तो अभी तक अपने को बातें समझ में आएंगी नहीं, राइट। तो सिर्फ अभी तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि लाइक अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं, राइट। और यहाँ से अपन प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं पूरी, राइट। परफॉर्मेंस अपनी कि अपन ने कितने एग्जाम दिए, उसमें क्या क्या मार्क्स मिले, राइट। फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक कंप्यूटर के मार्क्स चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है क्या नहीं है, राइट। और लॉग आउट, आप लॉग आउट कर दिए तो जैसे आप लॉग आउट हुए तो आपकी साइट क्या हो गई, आपका अकाउंट क्लोज हो गया। अब वापस आप क्या कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो। अब थोड़ी ना साइन अप करोगे आप, अब लॉग इन करोगे तो किससे करोगे, यूजर नेम से। यूजर नेम मैंने क्या डाला था, PHP, और पासवर्ड ट्रिपल नहीं 4 बार 4 रखा था। जैसे मैंने सबमिट किया तो वापस लॉग इन हो गया। अब आपका अकाउंट लॉग इन हुआ है, आप आपकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, राइट। आप चाहो तो और कोई एग्जाम दे सकते हो, राइट। इनिशियल लेवल पे बना हुआ है, बाकी सारे अभी जैसे 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2+2, राइट। जो भी नंबर की सीरीज है, क्या है इसमें 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 13, 10, राइट। जो भी है वो अपन क्या कर सकते हैं, अपन मैनेज कर सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे स्कोर भी बन के आ रहा है, मार्कशीट भी बन के आ रही है एज इट इज। और भी अच्छा अपन इसको क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, राइट। तो डिजाइन के लिए तो अपना जो डिजाइनिंग एंड रहेगा अपना पूरा क्या रहेगा, बूटस्ट्रैप बेस्ड रहेगा, राइट। और जो भी हमारा जो क्वेश्चंस वगैरह जो आ रहे हैं सब क्या है, किससे बेस्ड आ रहे हैं, PHP से बेस्ड आ रहे हैं, राइट। और सारे के सारे एंट्रीज कहाँ से आ रही है, आपकी डेटाबेस से आ रही है, राइट। तो टिल एंड अपन ये बना सकते हैं, लाइक आप कोई अच्छी सी ई-कॉमर्स बना सकते हो, राइट। ई-कॉमर्स वेबसाइट तो अपने को पता ही है सबको, लाइक अपन अमेजोन फ्लिपकार्ट तो नहीं बना सकते, बट वैसी की वैसी कोई एक और साइट तो बना सकते हैं। एक स्टूडेंट था, उसने बनाई भी थी, बहुत अच्छी वेबसाइट बनी हुई थी, बट वो शायद अभी मुझे मिली नहीं, इसलिए मैं उसको मैनेज नहीं कर पाया, राइट। ये तो मैं हो सकता है उसका भी डेमो देता आपको, राइट। तो ऐसे अपन बहुत सारी साइट्स हैं, ऐसे नहीं है कि PHP पढ़ के अपन कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं, और इसका ट्रेंड भी, राइट। ठीक है, तो अपन ठीक है आज की क्लास को स्टॉप करते हैं। अगर इसमें ऐसा कुछ डाउट है, राइट, तो आपके पास मेरी मेल आईडी है ही है, आप मेल कर सकते हैं। और अभी मेल करना ही है फॉर सर्टिफिकेशन, कि अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, राइट, तो आपको क्या करना है, मेल तो करना ही, नहीं तो कर फिर दिया क्या सर, होगा। कर दिया। हाँ नहीं, फिर वो ये कि सर्टिफिकेट बनेगा नहीं, अब बनेगा नहीं तो फिर डिप्लॉय भी होगा नहीं, क्योंकि तुम अभी तो अपन पता है कि कॉलेज तो ओपन है नहीं, तो अभी तो क्या होगा, सबको वाया मेल ही होगा, राइट। तो मेरी मेल आईडी एक बार और नोट कर लीजिए आप सब लोग, है ना। वैसे तो मैंने बताई थी, तो एक बार और नोट कर लीजिए आप, करेक्ट। अगर जिस किसी ने भी पहले नोट नहीं की हो वो भी नोट कर लिया, राइट। नहीं तो ठीक है, कॉलेज वाले पे मेल आईडी पे भी आप मेल करके कह सकते हो, बट वही होगा कि आपने अटेंड की नहीं की, वो उनको पता नहीं है ना। पता तो मुझे है कि आपने अटेंड की नहीं की आपने वर्कशॉप, राइट। इसलिए पहले आप मुझे मेल करें, और अकॉर्डिंग टू मैं फिर वो देख लूंगा कि आपके पास सर्टिफिकेट विद इन 2 या 3 डेज आपके पास आ जाएगा वहाँ मेल। सर तो पहले का सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया। वो सर आप वहीं कॉलेज ही पूछो। हाँ हेलो पूछो। सर।